कागज पर बस यह नंबर लिख करके आपको जला देना है और यह मंत्र का जाप कर लेना है। आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे हैं, आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, कोई भी कार्य आप करने जाते हैं तो वो कार्य आपका ठप पड़ जाता है, आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पैसे को लेकर के दिक्कत है, या फिर आप कोई कार्य करते हैं तो वो आपका कार्य कभी भी पूरा नहीं होता, यानी कि शत्रु बीच में रोड़े जरूर अटकाता है। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। यदि आपका शत्रु आपके बिजनेस के पीछे पड़ गया है, आपकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गया है, आपकी सुंदर सुंदर महिलाओं के पीछे पड़ गया है, तो दोस्तों यकीन मानिए इस उपाय से ही आपका पूरा का पूरा कार्य होगा। इस उपाय से ही आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आप कैसे नेस्तनाबूद होगा, किस तरह से होगा, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोस्तों शत्रु जब भी वार करता है तब पीठ पीछे भी वार कर सकता है, यानी कि तांत्रिक क्रिया द्वारा भी वार कर सकता है। हमारी जिंदगी में तंत्र क्रियाओं द्वारा भी वार शत्रु द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इससे भी आपको बचना होगा। तो ये वाला जो उपाय है वो उन शत्रुओं का भी खात्मा करेगा जो आपके जीवन में पीठ पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि आपके सामने बहुत अच्छे से बोलते हैं, आपके मित्र बनकर के रहते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे आपके शत्रु भी हो सकते हैं। तो उन शत्रुओं का भी सफाया ये कर देगा। साथ ही में दोस्तों XYZ जितने भी शत्रु आपके हैं जो आपको जीने नहीं दे रहे हैं, आपके बिजनेस में लॉस करवा देते हैं, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है लेकिन आपके बिजनेस में वो आपकी 12 बजाना चाहते हैं, आपका बिजनेस खत्म करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। यदि आपने इस बार इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों आपके शत्रु दर दर की ठोकरें खाएंगे और दोस्तों हो सकता है मर भी जाएं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये वाला उपाय करना है। कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय हनुमान जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपके जीवन में हमेशा उजियारा ही उजियारा हो, आपके दुश्मनों का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाए। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, आपको एक खाली कागज लेना है। खाली कागज में दोस्तों ये जो स्क्रीन पर दिखाए गए हैं ये 4 नंबर 4 कोनों में आपको लिख लें, यानी कि आपको जो कागज लेना है वो ऐसा लेना है जो कि चौकोर हो, यानी चौकोर कागज आपको लेना है। चौकोर कागज में 4 कोनों पर आपको 4 नंबर लिखने हैं, है ना। अब ये नंबर कौन कौन से हैं मैं आपको उच्चारण करके बता देता हूँ। 7 8 9 5 ये नंबर है दोस्तों। और आपको ये जो कागज लेना है वो बिल्कुल कोरा कागज लेना है, सफेद रंग का, यानी कि उस पर कोई भी लाइन वगैरह कुछ भी खींची हुई नहीं होनी चाहिए। और जो स्याही आप इस्तेमाल करेंगे पेन की तो वो या तो काली स्याही इस्तेमाल करेंगे या फिर नीली स्याही इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में से लाल स्याही आपको इस्तेमाल नहीं करनी, हरी स्याही आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। तब आप क्या करेंगे, 7 8 9 5 चारों कोनों पर ये लिख देंगे। अब इसको लिखने के बाद क्या होगा दोस्तों, देखिए इसको लिखने के बाद ये बड़े तिलस्मी नंबर हैं। ये नंबर इतने चमत्कारिक हैं कि इसके उपाय से आप 100% अपने शत्रु का नाश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उपाय को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और बड़ा तरीके से इसको किया जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि किस दिन इस उपाय को करना है और रात में करना है या दिन में करना है। देखिए इस उपाय को आपको रात में ही करना है। रात में कब करना है, रात में करना है दोस्तों 8 बजे के बाद, यानी कि जब शांति हो जाती है, सब लोग सोने लग जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल शांत वातावरण हो जाता है, शांत माहौल हो जाता है। तो रात्रि के समय ही आपको इस उपाय को करना है और रात्रि के समय 8 बजे के बाद इस उपाय को आप करें। आप कागज ले लें, कागज आपको चौकोर लेना है। मैंने फिर आपको बताया जैसे 2 बाई 2 का, 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा या 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा आपको कागज लेना है। और लाइन बिना का कागज लेने के बाद आप इसमें नंबर लिख लें। नंबर लिखने के बाद दोस्तों बीचों बीच इसमें शत्रु का नाम लिखना है ना। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं इसमें कागज में बीचों बीच पे क्या लिख दूंगा, अजय। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए आपके शत्रु का नाम कुछ और है तो फिर आप उस शत्रु का नाम वहां पर लिखेंगे। देखिए शत्रु के नाम का आगे का ही आपको शब्द लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अजय सिंह है तो मैंने सिंह नहीं लिखा, मैंने केवल क्या लिखा है यहाँ पर, अजय। इसी तरह से आपको भी वहां पर केवल अजय ही लिखना है बस। अब नंबर 4 कोनों पर लिख लिए, बीच में आपने शत्रु का नाम लिख लिया। अब आप कहेंगे गुरुजी हमारे तो शत्रु का नाम ही हमें पता नहीं है क्योंकि हमारे शत्रु तो गुप्त हैं, पीठ पीछे हम पर वार करते हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा शत्रु कौन है। देखिए आपको इस पे पता लगाने की जरूरत नहीं है। शत्रु तो अपने आप ही ताबे में आ जाएगा, शत्रु तो अपने आप ही मर जाएगा। आपको क्या करना है, आपको यदि अपने शत्रु का नाम नहीं पता तो आप बीचों बीच दोस्तों बस केवल मात्र शत्रु लिख दें। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपके समस्त शत्रुओं पर विपदा आ जाएगी, समस्त शत्रु जो हैं वो भारी पड़ जाएंगे। अब दोस्तों देखिए आपने चारों कोनों पर 4 नंबर लिख लिए और बीच में आपने लिख लिया शत्रु। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस कागज को आपको अपने बाएं पैर के नीचे दबाना है। दोस्तों देखिए ये उपाय आपको जमीन पर करना है ना, जमीन पर खड़े होकर के करना है। तो आप क्या करेंगे, दाएं पैर पर
बाएं पैर की जो आपकी पगतली या एड़ी है उसके नीचे इस कागज को दबा लेना है, सीधे झांकना है और दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। दक्षिणी दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। इस कागज को अपने बाएं पैर के नीचे दबा दें और अपने दाएं हाथ को अपने बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को अपने दाएं कंधे पर रख करके खड़े हो जाएं और खड़े होकर के इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। और ये अमुक शत्रु की जगह आपको यदि अपने शत्रु का नाम पता हो, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा, अमुक की जगह क्या बोलूंगा, अजय शत्रु हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा। लेकिन यदि आपने कागज पे केवल मात्र शत्रु लिखा है, क्योंकि आपको तो अपने शत्रु का नाम नहीं पता, तो इस वजह से आप क्या बोलेंगे, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। अब बात यह है कि इस मंत्र को कितनी बार बोलना है। देखिए, इस मंत्र को आपको लगभग 11 बार बोलना है। देखिए 11 बार जब आप इस मंत्र को बोल लें तो उसके बाद आंखें बंद करें, 15 से 20 सेकंड अपने शत्रु का ध्यान करें, शत्रु के बारे में सोचें और शत्रु के बारे में सोचते सोचते अब दोस्तों इस कागज पे से पैर हटा लेंगे और दोस्तों अपने हाथ दोनों नीचे कर लेंगे। उसके बाद इस कागज को उठा लेंगे। कागज को उठाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस कागज में आग लगानी, यानी इस कागज को आपको जला देना है। दोस्तों कागज जलाने का जो नियम है वो ये है दोस्तों कि कागज जलाते हैं तब कागज यदि शत्रु नाश के लिए हम जला रहे हैं तो उस कागज की जो धुआं है वो हम पर दोबारा नहीं आना चाहिए। यानी कि वो जब कागज जलता रहेगा तब तक आपको थोड़ा दूर हट जाना है ताकि उसका धुआं जो है आपके ऊपर नहीं आए। तो दोस्तों और जलाना कहाँ है, कमरे में आपको कागज नहीं जलाना, आपको या तो छत पे जाना है या घर से बाहर निकल करके इस कागज को जलाना है, ठीक है ना। तो आपको ये उपाय करते समय कोई घर वाले भी रोके टोके नहीं, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर वालों से आप पहले ही कह दें कि ये जो उपाय है ये मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो मुझे रोकेगा टोकेगा कोई भी नहीं, मुझे मुझसे कोई नहीं पूछेगा इस उपाय के बारे में, है ना। या तो पहले उनको बता दें ताकि वो पूछेंगे ही नहीं, ठीक है ना। उसमें उनमें सस्पेंस बना के आपको नहीं रखना है, बस इतना कर ले। अब आपको क्या करना है, ये जो कागज है ये बाहर जाकर के आपको जला देना है। दोस्तों इसकी जो राख होगी उसको आपको नाली में फेंक देना है या फिर आप किसी गटर में बहा सकते हैं, किसी गंदे नाले में फेंक सकते हैं। इतना आपको करना है। अब दोस्तों देखिए इसको उपाय को करना कब है, देखिए आप इस उपाय को मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार आप लिख लीजिएगा पेन डायरी में कब कब करना है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार। दोस्तों शुक्रवार और रविवार को ये उपाय नहीं होता है ना, इसलिए मैंने इससे 4 दिन बताया। 4 दिन में से आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, आप चाहें तो रोज भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक सा उपाय है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख ही गया था, है ना। इतना सरल और दोस्तों इतना सटीक उपाय है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका उपाय का जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप खुद बोलेंगे कि वास्तव में गुरुजी हमारे जो शत्रु थे वो वापस आ गए, मतलब कि वापस आने का मतलब आपके सामने आ गए। यानी कि आपको ये पता लग गया कि यदि गुप्त शत्रु थे कि कौन थे। क्योंकि दोस्तों देखिए यदि आपके आसपास के जो लोग हैं उनका यदि बुरा होना स्टार्ट हो जाए इस उपाय को करने के बाद, तो ये सोचेगा कि यही मेरे शत्रु हैं, क्योंकि उनका अच्छा हो रहा था लेकिन अब उनका एकदम से बुरा हो गया। वो क्यों हुआ बुरा, क्योंकि वो आपके ऊपर बुरा कर रहे थे, यानी कि वो आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा रहे थे। इस कारण से इस उपाय के प्रताप से क्या हुआ, उनका बुरा होना शुरू हो गया। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।